मन से ममता को निर्ममता क्यों है। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि हर दिन कितने श्रद्धालु पहुंचे, अब तक टोटल कितने श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं 14 जनवरी की। 3,50,00,000 श्रद्धालु पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई। 29 जनवरी की बात करें 5,71,00,000 लोग उस वक्त पहुंचे थे और 30 जनवरी की बात करें 2 करोड़ के करीब लोग आए, आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आए थे। 3 फरवरी को 2 करोड़ लोग एक बार फिर से पहुंचे। 16 फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 1,49,00,000 और 17 फरवरी की बात करें तो 1,36,00,000 लोग पहुंचे और 1 करोड़ के करीब लोग 18 फरवरी के आसपास पहुंचे थे। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और 37 दिन के अंदर, यानी कि टोटल 37 दिनों में अब तक हम बात करें तो 55 करोड़ लोग आ चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको दिक्कत बहुत ज्यादा है, वो सवाल खड़े कर रहे हैं और ममता बनर्जी यहां पर निर्ममता दिखाते हुए सनातन के प्रति नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते सनातन पर हमला करना विपक्ष के लिए जैसे फैशन सा बन चुका है और यही कारण है कि गाहे बगाहे विपक्ष लगातार सनातन पर हमले करने से नहीं चूकता। और ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी ने पहली बार सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है। विपक्ष में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि वोट बैंक के खातिर सनातन पर लगातार हमला करते हैं। किसने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आप। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। महाकुंभ के 38 दिन हो गए। 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और डुबकी लगाने की होड़ अनवरत जारी है। वहीं विपक्ष भी अपने परंपरागत रवैये का आदी हो चुका है। जब भी मौका मिला विपक्ष महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिशों में जुटा रहा। सनातन का अपमान करने से भी नहीं चुका। इतना ही नहीं, आस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार विपक्ष ऐसा करता ही क्यों है? तो इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण है। ऐसा हम नहीं, बीजेपी कह रही है। क्या वर्ड बोला उन्होंने? मृत्यु कुंभ है। अब बताइए, क्या इस्लाम के किसी पवित्र पर्व के बारे में ऐसा बोल सकती हैं? क्या इस्लाम के प्रति जब लोग हज पर जाते हैं उसके प्रति ऐसी लाइन बोल सकती हैं? खूबी क्या है सनातन धर्म की कि तुम कितनी भी गालियां निकालो फिर भी बर्दाश्त करने की सीमा है। ममता जी, आपको खुद आज इस बात पे लज्जा और शर्म आनी चाहिए जो आपने अल्फाज कहे हैं। जहां महाकुंभ में रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं, लोगों का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है, डुबकी लगाने को लेकर होड़ मची हुई है, व्यवस्था को लेकर खुद सीएम योगी डटे हुए हैं, ऐसे में विपक्ष का सियासत करना कहां तक जायज है? कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष कानून व्यवस्था की आड़ में आस्था पर सियासत कर रहा है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष का हर दांव उसे उल्टा पड़ रहा है। ये बेहद शर्मनाक बयान है ममता बनर्जी जी का, और जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देश के सनातन पे चोट है। ममता बनर्जी जन्म से हिंदू हैं, हिंदू घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन हिंदुओं की आस्था पर चोट करना उनका फैशन बन गया है। और अफसोस की बात यह है कि जो महाकुंभ पर हमला कर रहे हैं, सनातन पर हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान और ईसाई नहीं है। 37 दिनों में 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। ऐसे में ममता समेत सभी विपक्षी दलों को ये आंकड़ा खटकने लगा है। यही वजह है कि विपक्ष बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और सनातन के अपमान पर उतारू हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त सबको सबक सिखा देता है। ऐसे में तय है कि जो सनातन का अपमान कर रहा है उसे देश के करोड़ सनातनी जरूर सबक सिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ममता बनर्जी महाकुंभ को लेकर वार कर रही हैं, उलझुल बयानबाजी दे रही हैं, तो उधर बीजेपी ने ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने यह कहा है कि ममता बनर्जी को बांग्लादेशी घुसपैठियों से सहानुभूति है, तो इस पर ममता बनर्जी का भी पलटवार अब सामने आ गया है। ममता बनर्जी ने यह कहा है कि बीजेपी सबूत दिखा दे और बीजेपी अगर सबूत दे देती है तो वो इस्तीफा दे देगी। ममता बनर्जी जब से
बंगाल की सत्ता पर काबिज है। एक आरोप हमेशा बीजेपी लगाती रही है कि ममता बनर्जी का बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है। अब ममता का संबंध हो या ना हो, लेकिन उनकी सरकार की जो कार्यशैली है उससे शक तो जरूर उभरता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस बार बीजेपी को सबूत पेश करने की चुनौती दे डाली। इतना ही नहीं, ममता ने हुंकार भरते हुए कहा कि अगर आरोप साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देगी। যে জম্মু কাশ্মীরের টেররিস্টদের সাথে আমার সম্পর্ক আর বাংলাদেশের সাথে টেররিস্টদের সাথে আমার সম্পর্ক, আমি স্পিকার স্যার বাংলার মানুষকে বলবো, যদি প্রমাণ করতে পারেন একদিনে মুখ্যমন্ত্রী তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। ममता का घुसपैठिया प्रेम जग जाहिर है। ममता की तुष्टीकरण की सियासत से भी देश भली भांति परिचित है। ऐसे में बीजेपी हमेशा ममता की दुखती रग पर हाथ रखती रही है। सीमा पार से आए हुए घुसपैठियों को बेचने का काम ये ममता बनर्जी ने किया है। सीमा पार से आए हुए घुसपैठियों को, और मानुष टीएमसी के गुंडों से परेशान है। आज माँ, माटी और मानुष पूरा परेशान होकर रह गया है। बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, जिसे ममता सरकार का संरक्षण है। लेकिन हकीकत क्या है, इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या सच में ममता बनर्जी का बांग्लादेशी कट्टरपंथी के साथ संबंध है या फिर सिर्फ ये कोरी सियासत है। सवाल ये भी कि अगर ममता बनर्जी का ताल्लुक चरमपंथियों से नहीं है तो क्यों वो घुसपैठ की पैरवी करती हुई दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ममता बनर्जी की, क्योंकि सवाल ममता बनर्जी से है कि आखिर सनातन से इतनी निर्ममता क्यों। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। हालिया भगदड़ को लेकर उन्होंने निशाना साधा। भगदड़ की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। उन्होंने कहा कि वीआईपीज को खास सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन गरीबों को इनसे वंचित रखा जा रहा है। और जो कह रहा है ऐसा उसको कहने दीजिए। हम लोग श्रद्धालु हैं और हम लोग भक्ति में लीन हैं। हम आएंगे और हमेशा जब तक जीवन है हमारी तब तक अपनी शक्ति की परंपरा करेंगे। ममता बनर्जी जिनका बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो अपना रोटी सेक रही हैं ताकि जो है दूसरे समुदाय को वोट मिले उनको। हम लोग गुजरात से है, देखो ये श्रद्धा है हमारी। ममता जी को ये बोलते हैं श्री राम तो गुस्सा हो जाती है, क्यों? तो ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ बोल रही है, वो गलत कह रही है। तो गलत ही है क्या? उसको राम भगवान से दिक्कत है। हाँ, सनातन धर्म से दिक्कत है उनको, इसके वजह यस। उनका कहना देखो गलत है। ये योगी मोदी ने जो व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। यूपी में आज तक ऐसा कुंभ और ऐसी मेला आज तक देखने को नहीं मिला। जय श्री राम। ममता बनर्जी को ये गलत बोल रही है, जो भी बोल रही है ना, ये मृत्यु कुंभ के लिए जो बोल रही है वो बिल्कुल 101% गलत है। उनको खुद को आकर के देखना चाहिए एक बार क्या चल रहा है यहाँ पर। ममता बनर्जी को अगर महाकुंभ मृत्यु कुंभ लगता है तो फिर उनकी जुबान 2013 में कुंभ के दौरान भगदड़ में 42 लोगों की मौत पर क्यों नहीं खुली? इसलिए कि उस वक्त सरकार समाजवादी पार्टी की थी। तब किसी पार्टी ने कुंभ को लेकर अनाप शनाप नहीं कहा था। ऐसे में 11 साल में क्या बदल गया कि विपक्ष सनातन के अपमान में जुटा है?